आज भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से हमारे सर्व नगर सेवक, हमारे डिप्टी मेयर तारिक मोमिन साहब के साथ हमने मुलाकात की। हमारा जो मकसद है कि पिछले साल खूब मेहनत करके हमने एक सिस्टम बनाया है जिससे बकरा ईद के अंदर गाड़ियाँ ज़्यादा लगाना, फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करना, पानी के टैंकर्स लाना, उसके बाद कचरा उठाने की सुविधा करना, जितने भी हम लोग जिसको टेम्परेरी स्लॉटर हाउस बोलते हैं, जो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, पैचवर्क करना, ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। तब हमारे पास हमारे साथी नगर सेवक नहीं थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नगर सेवक है। तो हमने आज आयुक्त महोदय से मुलाकात की कि पिछली बार जो हमने किया उससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे जो हम सीखे होंगे कि भाई हमारी लेबर वक्त पे नहीं आए या हमारे पास पावती काटने वाला वक्त पे नहीं आया, उसको कैसे सॉल्व करें। ये उद्देश्य से हमने आयुक्त से मुलाकात की। हमने आयुक्त से कहा है कि आप प्रभाग लेवल पे, नगर सेवक स्तर पे मीटिंग्स लेकर लोगों को सेटिस्फाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बकरा ईद के ताल्लुक से अच्छा नियोजन, अच्छी एक प्लानिंग हमारे सभी साथी के साथ मिलकर होगी और बकरा ईद हम अच्छे से पार करेंगे। यहाँ से अभी मैं डीसीपी साहब से मिलने जा रहा हूँ ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहे। तो बकरा ईद के ताल्लुक से आज मीटिंग हुई। हम सब जानते हैं कि पानी की कमी पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में हो रही है, भिवंडी थाने में भी हो रही है। हमने आज आयुक्त को एक खत लिखा है, दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि पानी के विषय में 15 दिन में आप वाइट पेपर निकालो। पानी की कमी क्यों है, स्टेम से हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारा क्या कोटा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा, क्या थाना से कोई पॉलिटिकल प्रेशर है क्या, या वराल देवी का पानी कब साफ़ होगा। उसके बाद 100 ml के लिए हमने पैसे ला के दिए हैं, सारी अप्रूवल्स ला के दिए हैं, बीएमसी से लड़कर 12 एकड़ ज़मीन ला के दी, उसका काम क्यों बंद है, वो कब होगा, ताकि भिवंडी के मुस्तकबिल में पानी के मसले ख़त्म हो। हमने आयुक्त से कहा है कि ये बातें आमदारों के सामने, नगर सेवकों के सामने वाइट पेपर की शक्ल में आना चाहिए। दिक्कतें क्या हैं, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। मेरे हिसाब से 11 लाख की आबादी के अंदर 115 ml पानी, 120 ml पानी बहुत होता है। आज तक ये महानगर पालिका बता नहीं पा रही है कि हमारे कमर्शियल कनेक्शंस कितने हैं, कहाँ से कमर्शियल को कनेक्शंस दिए गए। हमने भी बहुत सुझाव उनको किए हैं। कल हमारे इमरान भाई, हमारे हसनैन भाई, सुल्तान सिद्दीकी, ये सब लोग जब गए बाला कंपाउंड की एरिया में, तो वहाँ पे एक वॉल ऑपरेशन गलत हुआ जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे समस्या होनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने मुलाकात की और मैंने उनसे कहा कि 15 दिन के अंदर आप श्वेत पत्रिका लाइए, एक वाइट पेपर लाइए। दूध का दूध जिसको बोलते हैं, पानी का पानी होना चाहिए। पानी होते हुए लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, ये बाहर आना चाहिए। भाई तकरीबन 2 महीने से पानी की दिक्कत चल रही है और ज़्यादा करके आपके कंसल्टेंसी में ज़्यादा पानी की किल्लत हो रहा है, ऐसा क्यों? आपने इसके बारे में कमिश्नर से? देखिए, कमिश्नर साहब से बहुत डिटेल में मैं हमेशा बात करता हूं, लेकिन आज लेखी स्वरूप में हमने दिया है और कहा है कि 15 दिन में क्लैरिफाई कीजिए। कुछ मसले हमको भी पता चले हैं। मैं वेडनेसडे के दिन स्टैम्प कंपनी में जाऊंगा कि वहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। ग्रास रूट पे हमने पिछले 5 सालों में बम्बई से 2 ml पानी ला के दिया है, नए कनेक्शन बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी से करा के दिए। हमने कई करोड़ की निधि दी है पाइपलाइन और नेटवर्क इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी क्यों दिक्कत है, लीकेजेस अटेंड नहीं होते। कॉरपोरेशन को जो काम करना चाहिए डेफिनेटली नहीं हो रहे। हम, हमारे लोग सत्ता में होने के बाद भी, मैं आज आपके माध्यम से भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के प्रशासन को वार्न करना चाहता हूँ कि आंदोलन की देर मत आने दीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। पानी पे 15 दिन में आपको क्लेरिफाई करना है, ये हमने उनको कहा है, ये लिखित स्वरूप में। इस भाई भिवंडी शहर में पानी की किल्लत है और भिवंडी शहर की कई सारी ऐसी जो है इलीगल कनेक्शन है जो कमर्शियल में गई है, उसके खिलाफ ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और वहाँ से कई सारी होटलें हैं, सर्विस सेंटर है जहाँ से बाकायदा पैसा लिया जाता है, हफ्ते लिए जाते हैं और इनको अगर बताया जाए तो वो बोलते हमें नहीं पता, हम बात करेंगे। बीच में एक बड़ी मुहिम ली गई थी, काफ़ी कनेक्शंस काटे गए थे। मेरे ख्याल से जितनी एफआईआर हमने पिछले 2 महीने में कराई, कभी नहीं हुई। कार्रवाई कराएंगे, आप सूचना देंगे, वो भी करेंगे। लोगों को भी चाहिए, जो लोग शहर के ही लोग हैं जो इलीगल यूज़ कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वेस्ट पानी ना करें। हमको भी नागरिकों को समझना चाहिए उसको, लेकिन आपकी सूचना के हिसाब से वारंवार कार्रवाई करने के लिए कहा गया, आज भी कहा गया। देखिए, आज कैबिनेट की एक सब कमेटी होती है जिसमें सबसे बड़े मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री खुद उसके चेयरमैन होते हैं। आज कैबिनेट सब कमेटी ने मेट्रो का जो नया डीपीआर है, यानी कि जो अलाइनमेंट चेंज हुआ, उसके लिए जो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और कल्याण में भी लोगों ने एक्सटेंशन किया, वो डीपीआर की मान्यता मिली है।
ये वो GR है। अब जो ये GR निकलने के पहले बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है कि मेट्रो जब बनाते हैं तो उसका अलाइनमेंट गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। सारी चीज़ें कंप्लीट करके कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अभी सीधा टेंडर होना है। टेंडर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड टाइम में हो और फेज़ 2 का काम जल्द से जल्द चालू हो। फेज़ 1 का आश्वासन हमको आज दिया गया है कि दिसंबर तक चालू होगा। ये बात सही है कि मेट्रो का काम कई रीज़न से डिले हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो अड़चने थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्लियर किया। आज मैं बम्बई में इसी GR के लिए वेट कर रहा था। मुझे लगता है कि भिवंडी के अंदर जो तब्दीली हम सब चाहते हैं, जो हमारे नौजवान चाहते हैं, हमारी बहनें चाहते हैं, जो हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं बाहर वो चाहते हैं, या जो लोग काम करने के लिए जाते हैं वो चाहते हैं, या मैं चाहता हूं कि मैं मेट्रो से ट्रैवल करूं, ये सब इन अड़चनों को दूर करते हुए फेज़ 1 का काम ट्रैक पे है। फेज़ 2 का काम जल्दी शुरू होगा। इसके लिए सभी भिवंडीकरों से अपील है कि आप कोऑपरेट करें और मेट्रो आने से इस पूरे परिसर के अंदर तब्दीली आएगी। वैसे ही भिवंडी के अंदर आप देख रहे हैं कि तरह तरह की तब्दीली आ रही है। हमारा खुद का आज कलेक्टर साहब से बात हुई है, 23 करोड़ पे आ गया है। सारी सरकारी ऑफिस को एक जगह पे रखने के लिए हमारा प्रशासकीय भवन बन रहा है, उर्दू घर बन रहा है, IGM आप देख रहे हैं, IGM MCH मिला के एक कॉमन कंपाउंड होकर एक बड़ा अस्पताल बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेट्रो के ये अनाउंसमेंट के बाद जब कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में तमाम अखबारों में यह आएगा कि भिवंडी तरक्की कर रहा है, भिवंडी के अंदर फेज़ 2 का भी काम चालू हो रहा है, भिवंडी के अंदर और तब्दीली आएगी, बाहर से लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं भिवंडी के अंदर, तो ये भिवंडी के लिए एक बड़ी खबर है। ये GR मेरे सोशल मीडिया पे आप पढ़ सकते हैं, जिनको डिटेल्स चाहिए कि DPR कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है, पैसे कितने हैं, इसके अंदर सारी डिटेल्स है। मेरे ट्विटर हैंडल पे पूरा GR आपको मिलेगा। NSIT एजुकेशन सेंटर में एडमिशन शुरू हो चुका है। अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बनाने के लिए अभी ज्वाइन करें NSIT एजुकेशन सेंटर भिवंडी। 2008 से ट्रस्टेड कोचिंग, 8वीं से 12वीं के लिए साइंस और कॉमर्स, उर्दू, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल। यहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और CCTV के साथ सेफ और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। हर साल 100% रिजल्ट और हर साल भिवंडी के टॉपर्स भी यही से निकलते हैं। साथ ही कंप्यूटर कोर्सेज भी अवेलेबल। तो देर किस बात की, एड्रेस और कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर है। अभी कॉल करें। NSIT एजुकेशन सेंटर की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है।